हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। टेरेस गार्डनिंग हम कैसे कम खर्च में कर सकते हैं, इसको लेकर हम लगातार वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रो बैग कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं वो बताया था, और आज हम आपको टेरेस गार्डनिंग या फिर गार्डनिंग से ही संबंधित एक वीडियो और उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हम फ्री में सीडलिंग ट्रे कैसे तैयार कर सकते हैं। जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि सीडलिंग ट्रे क्या होती है, यानी कि जिनमें आप बीज से पौधे तैयार करते हैं। सीडलिंग ट्रे बहुत महंगी तो ज्यादा नहीं आती है, लेकिन हम उतना भी इन्वेस्ट क्यों करें। तो इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आप कम खर्च में गार्डनिंग या फिर टेरेस गार्डनिंग कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सीडलिंग ट्रे के भी पैसे बचा सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट पॉट में, टब में, गमलों में बीज को लगाकर उगा सकते हैं, या फिर अगर आप पहले पौधा तैयार करना चाहते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम कैसे सीडलिंग ट्रे के बिना भी घर पर जो एक तरीके से उपलब्ध चीजें होती हैं उससे सीडलिंग ट्रे तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। और आप जो ये ट्रे देख रहे हैं, आप सभी ने सोन पापड़ी खाई होगी। सोन पापड़ी जब आपके यहाँ दीपावली में आती है तो सोन पापड़ी खाने के बाद जो ट्रे बचती है उसको मैं रख लेता हूं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ट्रे और भी हैं हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए आपको ये 3 ट्रे तैयार करके दिखाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रे लेंगे और ट्रे में हम छोटे छोटे होल कर देंगे। होल इसलिए ताकि पानी रुके ना। तो मैंने यहाँ होल भी कर दिया है जितने भी प्लास्टिक के मैंने ट्रे लिए हुए हैं। और ये देखिए कोकोपिट है, तो कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ही हम सॉइल तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें गार्डन सॉइल यानी कि मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मिट्टी यूज करते हैं तो फिर इसमें आपका कोकोपिट और मिट्टी 1:1 के रेशियो में रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, जो 2:1 के रेशियो में मैंने रखा हुआ है। 2 भाग कोकोपिट है और 1 भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसलिए मिक्स करेंगे ताकि जो भी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है वो और कोकोपिट अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब हम इसमें बीज लगाएं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। आपको इसे हाथों से अच्छा मिला लेना है। अभी आपको कोकोपिट में नमी देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, जो डिस्पोजल होता है ग्लास जिसमें हम शादी वगैरह में जाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें मैंने कोकोपिट को फिल कर दिया। उसके बाद जो ये ट्रे मैंने आपको बताया सोन पापड़ी वाली ट्रे, इसमें हमने फिल किया। होल करने के बाद 3 ट्रे थी हमारे पास और एक ये कप था यानी डिस्पोजल ग्लास था, उसको हमने फिल कर दिया है। फिल हम इस तरीके से करेंगे ताकि बीज लगाने के बाद हम एक लेयर और लगा सकें। देखिए, ये मैंने फिल कर दिया है। अब इसमें हम बीज लगाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेम लगा रहे हैं, यानी कि सेम का सीजन आने वाला है, तो उससे पहले ही हम इसके पौधे तैयार कर रहे हैं। हम सेम लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, तरोई और लौकी, ये 4 बीज आज हम इन ट्रे में तैयार करेंगे और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। इससे पहले टमाटर हमने लगाया हुआ था, वो आपको दिखाया था हमने। ये देखिए, ये सेम के बीज हैं। तो सबसे पहले हम 2 ट्रे में सेम के बीज लगाएंगे। इस ट्रे में लगभग हम 5 बीज लगाएंगे। ट्रे थोड़ा सा छोटा है लेकिन गहराई ठीक है। अगर आप सीडलिंग ट्रे भी लाते हैं तो इतना ही गहरा आपको मिलेगा। तो इसमें हम 5 बीज सेम के लगा देते हैं, और थोड़ी सी डिस्टेंस रखिएगा और कोशिश करिएगा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएं और अच्छे से लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको गहरा डिप करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम इस पे कोकोपिट की एक लेयर और लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेम के बीज लगा दिए हैं। सेम के बीज के बाद अब तरोई के बीज हम आपको लगाकर दिखाते हैं। तरोई इससे पहले भी हमने छत पे लगा रखी है, आपने देखा है, गमलों में और आटे के पैकेट में। तो यहाँ पर हम 4 तरोई के बीज लगा रहे हैं। अगर 2 भी ग्रो हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और एक अच्छा खासा पौधा तैयार हो जाएगा, बेल तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ बीज खीरे के भी लगा देते हैं छत पर भी, यानी टेरेस गार्डन जो टेरेस है उस पर भी कम से कम 7-8 खीरे के पौधे लगे हुए हैं। तो उनको भी हमें बेल के रूप में चढ़ाना है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो लास्ट ट्रे थी इसमें हमने खीरे के बीज डाल दिए हैं। और ये जो ग्लास हमने तैयार किया था, तो इसमें हम हालांकि लौकी के 2 बीज लगा सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लगाया है।
हालांकि एक इसलिए लगाया है कि अगर ग्रो हो जाता है तो अच्छी ग्रोथ उसे मिल जाएगी। तो इसमें हमने सिर्फ एक लौकी का बीज लगाया है और एक ये मैं इसमें एरिका पॉम लेकर आया था, तो ये जो पॉट है ये हमारे पास रखा हुआ था। तो इसमें हमने 2 लौकी के बीज लगा दिए हैं। जब मैं इसकी गुड़ाई अभी करा, मैंने आपने देखा तो इसमें मुझे केचुए दिखाई दिए छोटे छोटे। तो वही मैं आपको दिखाता हूं, शायद जूम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये देखिए एक केचुआ चलता हुआ दिखाई दिया, ये देखिए। तो जब मिट्टी बहुत पुरानी भी हो जाती तो भी आपको केचुए दिखाई देने लगते हैं। अब इस पर जो बचा हुआ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपिट था उसकी हम एक लेयर लगा देंगे। लेयर लगाने से क्या होगा कि बीज ढक जाते हैं और जब आप उस पर वाटरिंग करते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है। नमी जितनी अच्छी बनी रहेगी गर्मी के सीजन में, उतनी ही जल्दी पौधे अंकुरित होंगे और आपको बीज अंकुरित होंगे और पौधे जल्दी मिलेंगे। तो ये जितनी कोकोपिट थी हमने सभी इसमें पलट दी है और पलटने के बाद इसमें हमें बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। मैं दिखाता हूं आपको कि इसमें आपको वाटरिंग कैसे करनी है। इसमें आप जो स्प्रे बॉटल होती है उससे वाटरिंग करिए। आप सीधे इसमें ना तो पाइप से पानी डालिए, ना किसी मग इत्यादि से पानी डालिए। उससे क्या होगा कि आप जहां पर भी पानी डालेंगे वहां से बीज हट जाएगा। तो इसलिए आपके पास अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास स्प्रे बोतल होनी चाहिए, ताकि जब आप सीडलिंग तैयार करें तो इस तरीके की दिक्कतें ना आए कि पानी डालने पर बीज एक तरफ चला जाए। तो इससे हम धीरे धीरे यानी कि एक तरीके से फव्वारे रूप में पानी डालेंगे। पहली बार हमें पूरे जो ये पॉट होता है, ये जो हमने सीडलिंग ट्रे तैयार की है, इसको पूरा गीला करना होता है, यानी कि पूरी तरीके से ये गीला हो जाए और पानी नीचे तक पहुंच जाए। नमी जितनी ज्यादा रहेगी बीज उतनी जल्दी अंकुरित होंगे। तो इसलिए हम इस पे पहली बार ज्यादा पानी देंगे, क्योंकि आपने देखा कि कोकोपिट भी पूरी तरीके से सूखी हुई थी। तो इसमें अच्छी खासी वाटरिंग करेंगे हम पहली बार। उसके बाद जब थोड़ा सा इसमें आपको नमी कम दिखेगी तभी आपको वाटरिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने इसमें वाटरिंग कर दी है। तो ये हमारी मुफ्त की सीडलिंग ट्रे तैयार हो गई। इस तरीके से आप भी अपने घर में मुफ्त में सीडलिंग ट्रे तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी है, आप क्या करते होंगे, कभी कभी आप विम बार भी लाते होंगे, तो जो प्लास्टिक वाला कप होता है उसमें भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम खर्च में आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग आपको हमेशा कम खर्च में ही करनी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी सीडलिंग ट्रे तैयार हुई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।